तो भाई जैसे कॉलेज के बाद जॉब लगी थी तो किस लैंग्वेज पे काम करवाया? या देखो, जब मैं कॉलेज के बाद तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो मुझे तब जावा सिखाया गया था। क्योंकि हमारे तो इसी ब्रांच था, करेक्ट करेक्ट, तो हम हमें तो कोई हाँ लैंग्वेज से लेना बिल्कुल देना नहीं था आता नहीं। था। करेक्ट करेक्ट, अब मैं तो भाई प्रोग्रामिंग में फेल भी हो गया था फर्स्ट ईयर में। मैं तुम्हें बताऊं, हम्म, मेरी सी में बैक थी। भाई मेरी भी थी। तेरी भी थी। तो हम दो ही थे जो सी में फेल हो गए थे। एक्स्ट्रा कैरी ओवर पेपर होते थे उसमें, मैंने तो करेक्ट, क्लियर करी थी। मैंने भी भाई सी में क्लियर करी थी जो सेकेंड ईयर में हुई थी। बट लकीली मैंने जब यहाँ गया तो इन्होंने जावा सिखाई, मुझे जावा अच्छे समझ में आ गई। अच्छा, ये जैसे जो कंपनीज लेके जाती हैं बल्क में बच्चे एंड इनकी ट्रेनिंग कराती है, तो इनको क्या बिल्कुल स्क्रैच से लैंग्वेज पढ़ाई जाती है? यार ये लोग स्क्रैच से सिखा देते हैं, बट ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्विक लर्नर हो। अब क्विक लर्नर अगर आप हो तो आप तुरंत सीख जाओगे, वरना अगर आपको पहले से आती भी हो तो भी आप मैनेज कर लोगे। बट अगर कोई है जो क्विक लर्नर नहीं है तो उसको थोड़े चैलेंजेस फेस होंगे, है ना, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये सुबह 9 बजे से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और शाम के 5-6 बजे तक ट्रेनिंग रहती रहती है। उसके बाद आप सोचो कि घर जाके पढ़ लोगे दोबारा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि माइंड तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। ना क्लास में आपको अटेंशन चाहते हैं, वो पूरे दिन आपको पढ़ाते हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो भाई जैसे हमारा तो फील्ड था नहीं करेक्ट भाई इसका, करेक्ट। लैंग्वेज का, सॉफ्टवेयर का, मैनेज कैसे करा ये 6 महीने ट्रेनिंग के कैप जेमिनाई में? यार मेरी ट्रेनिंग पहले 3 महीने हुई थी, और इस 3 महीने में मेरे जो टीचर्स थे वो अच्छे मिल गए थे, और लकीली मेरे जो साथ वात के थे ना वो भी अच्छे मिल गए थे। हम्म। तो इनके हेल्प से थोड़ी मैंने पढ़ लिया और पास कर लिया। और हमारे बैच में ना डिवीजन होता था। अगर आप फर्स्ट 20 में आए, जैसे लेट से 40 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 20 को उन्होंने एक दूसरे बैच में डाला और लास्ट के 20 को उन्होंने दूसरे बैच में डाला। तो सम हाउ लकीली मैंने फर्स्ट 20 में जगह बना ली थी अच्छा। और मैं उसमें निकल गया। तो नाइस। मेरी लाइफ वहाँ से थोड़ी ईजी हो गई। ये जैसे जो बैच बने थे, जैसे हमारे कॉलेज से 120 कुछ हुए थे, करेक्ट 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 तो 120 बच्चों को बांटा, किसी को पुणे भेज दिया, किसी को हैदराबाद भेज दिया, किसी करेक्ट को करेक्ट। बैंगलोर भेज दिया। तो जो ये 20 बच्चे थे ये सारे हमारे सेम कॉलेज के ही थे, जो 40 बच्चों का जो नहीं ग्रुप नहीं था? यार, इनमें सारे अलग अलग कॉलेजेस के अच्छा, बच्चे अलग थे। अलग के थे। मेरे साथ वाले, जैसे मैं जिस दिन पहले दिन गया था इंडक्शन पे, तो उस दिन 70 बच्चों का ग्रुप आया था मेरे साथ इंडक्शन जिनका हुआ था। हम्म। और उन 70 में से 3 ही मेरे कॉलेज के थे, इंक्लूडिंग मी। तो 2 और बंदे थे जो कि ईसी ही के थे, अच्छा। और वो भी साथ के थे। तो बस हम 70 में से 3 थे बस। बट अच्छा था, उनको देख के अच्छा लगा कि भाई चलो कोई तो साथ का है। हाँ यार, तो फिर टॉप 20 वाले में आ गया फिर? तो यार उन्होंने हमें ना एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड अलग बैचेस कराएं, कुछ अलग सिखाया, बाकियों को उन्होंने कुछ और सिखाया। एज़ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्लाइंट्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, स्किल सेट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो वो अलग अलग। तो जो फर्स्ट 20 थे उनको हमें उन्होंने फुल स्टैक में करा। अच्छा, हम लोगों ने वहाँ से सीखा। तो फुल स्टैक करवाया आपको? करेक्ट भाई करेक्ट। तो फुल स्टैक में जैसे एक तो HTML फिर सिखाई गई होगी? यार HTML तो अब कोई यूज़ नहीं करता है, बट HTML मैंने शायद स्कूल में सीखा था, तो मुझे वो वहाँ से आती है। करा। इनिशियली मुझे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्टार्ट किया था, एक पेगा सॉफ्टवेयर करके आता है, तो हमने पहले स्टार्टिंग में उससे स्टार्ट किया, हम्म। और पेगा में हमसे इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो यूजुअली क्या होता है ना भाई, जैसे भी तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, जैसे अमेजोन में जाओगे या गूगल में जाओगे, तो उनके ना ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स डेवलप्ड होते हैं। तुम्हें राइट। कुछ भी ना स्क्रैच से नहीं बनाना, तुम उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करते हो, वहाँ से सारी चीज़ें बन जाती हैं। सिमिलरली एक पेगा भी एक टूल है पर्टिकुलर, जिसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जावा के में डेवलप्ड हैं, आपको बस वहाँ से इम्प्लीमेंट करना होता है, और थोड़ी चीज़ें फास्ट डेवलप हो जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को जावा में लेके जाओगे, तो उसको ना बहुत बेसिक से डेवलप होगा, उसमें टाइम लगता है, और उसमें ना उतने रिसोर्सेज भी लगते हैं। राइट। तो कंपनियां कई बार कहती हैं कि भाई ये ऑलरेडी पेगा में डेवलप्ड है, हम यहाँ से इसको जल्दी क्विकली डेवलप कर लेंगे। हम्म। बट पेगा में जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी आपका इंटरेक्शन होता है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट से इंटरेक्शन होता है। तो उन सब से हमने इंटरेक्शन किया, बातें करी, और आगे ऐसे ही हमारा चलता रहा। मतलब मेन लैंग्वेज जावा थी भाई? करेक्ट भाई, जावा पेगा। फिर अब तो काफ़ी सारी हमने काम कर फिर लिया है। जैसे जैसे ग्रोथ हुई, जैसे जैसे कंपनी चेंज करी, तो कंपनी में जैसे ऐसा भी होता है कि डिमांड होती है कि यार एक करेक्ट स्पेसिफिक करेक्ट कंपनी करेक्ट। होती है कि हम जावा में नहीं काम करते, हम तो इस लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज भी सीखनी यार पड़ी? कई बार ना अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तो आपको ना काफ़ी क्विक होना पड़ता है उनको समझने के लिए। जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, अलग अलग कंपनीज होंगे, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हम्म। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो अपनी लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं। अब मान लें कि कोई ना पुरानी कंपनी है, तो वो उतने पैसे खर्च नहीं करेगी, उनकी लीगेसी सिस्टम्स होंगी। राइट। बट कोई कंपनी है जो कि नए सिस्टम्स यूज़ कर रही है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो उनकी ना लैंग्वेजेस हो सकता है उनके सिस्टम्स भी अलग अलग हो। कई बार लोग APIs यूज़ करते हैं, AWS यूज़ कर रहे होते हैं, और उनके मिडल वेयर्स होते हैं, और ऐसे करके उनके सिस्टम्स बने होते हैं। तो
डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है भाई सबका, हर प्रोजेक्ट का। जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं इन सॉल्यूशंस को। मैं तो डेवलपर की पॉइंट से बताऊं तो हम तो काफ़ी लो लेवल कोडिंग करेंगे, राइट। अच्छा। और ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स होते हैं और या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं बेसिकली, कहाँ पर क्या यूज़ होगा, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, या कौन सा सिस्टम लगेगा, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब जैसे लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एटीएम मशीन। हम एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड लगाते हैं वो हमारा एटीएम पिन पूछता है, बट कभी तुमने देखा अगर उसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता है तो वो काम नहीं करता है। उसकी कनेक्टिविटी होती है तो वो पक्का जा रहा है मतलब डेटाबेस पे, तुमने पिन डाला और वो डेटाबेस पे वेरीफाई करता है। अब वो कैसे कर रहा होगा, बिना इंटरनेट के नहीं कर सकता है। तो मतलब वो सर्वर पे जा रहा है अपने, और अब उस जो उसके सर्वर्स होंगे बैक एंड में, हो सकता है वो AWS के होंगे, फिर AWS के वाया वो किसी डेटाबेस में जा रहा होगा, ठीक है, और फिर वहाँ से वो फेच करके आ रहा है। तो जब वो फेच कर रहा होगा तो उसको येस या नो आता होगा। लेट्स से तूने OTP डाला, तेरा OTP है 0000, 4 बार 0। अब अगर वो सही है तो उस डेटाबेस उसको येस कहेगा, वरना नो कर देगा। अगर येस हुआ तो वो तुझे पैसे देता है, फिर वो तू पैसे डालता है कि चलो तुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब अगर तेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो फिर डेटाबेस से आएगा येस, और वो तुझे 10,000 रुपये दे देंगे। इनकेस नहीं है तो वो नो अगेन आ जाएगा, तो वो पैसे नहीं निकलते और तू स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट कर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इन सिस्टम्स का, ऐसे ही बाकी जितना भी IT में काम होता है सारे सिमिलरली ही काम कर रहे होते हैं। ये एक लाइफ एग्जाम्पल है हमारे फ्रॉम आवर डेली लाइफ।